मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। इंद्रिय कषायाव्रत क्रिया पंचचत्व पंच पंच विंशति संख्या पूर्वस्य भेदाय। 5 अर्थ पूर्व सांप्रदायिक आश्रव के इंद्रिय कषाय अव्रत और क्रिया रूप भेद है जो क्रमशः 5, 4, 5 और 25 है। इंद्रिय आत्मा के लिंग को इंद्रिय कहते हैं। कषाय जो आत्मा को कषे दुख दे वो कषाय है। अव्रत चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से व्रत धारण नहीं करना अव्रत है। क्रिया कार्य क्रियाएं 25 है। सांप्रदायिक आश्रव के 5 भेद तथा प्रभेद से 39 प्रभेद होते हैं। इंद्रिय 5, कषाय 4, अव्रत 5, क्रिया के 25 है। ये कुल 39 प्रभेद होते हैं। इंद्रिय 5 स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण 5 इंद्रिय है। आत्मा के लिंग को इंद्रिय कहते हैं। लिंग यानी पहचान का चिन्ह को इंद्रिय कहते हैं। आत्मा का को ज्ञान कराने में जो निमित्त बनते हैं उन्हें इंद्रिय कहते हैं। इन 5 इंद्रियों में प्रवृत्ति का भाव 5 इंद्रिय सांप्रदायिक आश्रव है। कषाय 4 क्रोध, मान, माया, लोभ 4 कषाय है। जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे उसे कषाय कहते हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ ये 4 भेद है। इन चारों के द्वारा कषाय सांप्रदायिक आश्रव है। अव्रत 5 चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से व्रत धारण नहीं करना अव्रत है। इसमें हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह इन 5 पापों बिल्कुल भी त्याग नहीं होना वो अव्रत सांप्रदायिक आश्रव है। क्रिया 25 होती है। इनमें भी 5 तो विभिन्न क्रिया है। 5 में हिंसा भाव की मुख्यता है। 5 इंद्रिय भोग बढ़ाने से संबंधित है। 5 धर्माचरण में दोष को उत्पन्न करती है तथा 5 है धर्माधारण को दूर करने की होती है। क्रियाएं 25 है। 5 विभिन्न क्रिया, सम्यक्त्व क्रिया, मिथ्यात्व क्रिया, प्रयोग क्रिया, समादान क्रिया, ईर्यापत क्रिया, ये 5 क्रियाएं शुभ शुभ फल देने वाली स्मरण की गई है। 5 में कषाय हिंसा भाव की मुख्यता है। प्रादोषिकी क्रिया, कायिकी क्रिया, अधिकरण क्रिया, पारितापिकी क्रिया, प्राणातिपातिकी क्रिया। 5 इंद्रिय भोग बढ़ाने से संबंधित क्रिया है। दर्शन क्रिया, स्पर्शन क्रिया, प्रात्ययिकी क्रिया, समन्तानुपातन क्रिया, अनाभोग क्रिया। 5 क्रिया धर्माचरण में दोष को उत्पन्न करती है। स्वहस्त क्रिया, निसर्ग क्रिया, विदारण क्रिया, आज्ञा व्यापादी की क्रिया, अनाकांक्षिकी क्रिया। 5 क्रिया धर्माचरण में दोष को उत्पन्न करती है। आरंभ क्रिया, पारिग्रही की क्रिया, माया क्रिया, मिथ्या दर्शन क्रिया, अप्रत्याख्यान क्रिया। श्लोक वार्तिक 6 455-59। 5 विभिन्न क्रिया। 1 सम्यक्त्व क्रिया, चैत्य, गुरु, शास्त्र की पूजा, स्तवन आदि सम्यक्त्व को बढ़ाने वाली क्रियाएं है। ये पुण्य के कारण है, लेकिन ये सब रागरूप क्रिया है। प्रशस्त राग रूप क्रियाएं हैं, इनसे आश्रव ही होता है। 2 मिथ्यात्व क्रिया, कुदेव आदि का सत्वन प्रतिष्ठा करना आदि मिथ्यात्व का पोषण को बढ़ाने वाली क्रिया है। श्लोक वार्तिक 6/455। 3 प्रयोग क्रिया, प्रयोग से जो क्रिया की जाती है। प्रयोग यानी शरीर और वचन के द्वारा उठना, बैठना, बोलना, गमनागमन आदि प्रवृत्ति क्रिया प्रयोग क्रिया है। वीर्यांतराय और ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होने पर तथा अंगोपांग नाम कर्म के उदय से काय, वचन और मनोयोग की रचना में समर्थ पुद्गलों का ग्रहण करना प्रयोग क्रिया है। राजवार्तिक 7। 4 समादान क्रिया, संयम धारण करने पर भी अविरति की और झुकना अर्थात संयम में उदासीनता का भाव आने पर अविरति यानी पौचो पापों की और झुकना समादान क्रिया है। इसे बाल तप की तरह समझ सकते हैं। 5 ईर्यापत क्रिया, ईर्या योग। ईया समिति के लिए जो क्रिया की जाती है वो ईर्यापत आश्रव है, यानी 4 हाथ
जमीन देखकर चलना पुण्य की क्रिया है, लेकिन इसमें भी आश्रव होता है। 5 हिंसा भाव की मुख्यता रूप क्रिया। इन पांचों क्रिया में हिंसा की मुख्यता होने के कारण सांप्रदायिक आश्रव ही होता है और संसार का कारण ही बनता है। 6. प्रदोषिकी क्रिया। क्रोध के आवेश से हृदय में दुष्टता रूप परिणाम होना प्रदोषिकी क्रिया है। वो अंतरंग की क्रिया है। श्लोक वार्तिक 6/456। 7. काय की क्रिया। प्रदोष के बाद प्रयत्न करना काय की क्रिया है। दुष्ट भाव से युक्त होकर उद्यम करना, मारना, ताड़ना, परेशान करना काय की क्रिया है। इसमें किसी को भी परेशान करना, धक्का देना, पटकने की क्रिया करना आदि शरीर से क्रिया की जाती है। 8. अधिकारणी की क्रिया। किसी को मारने के लिए हिंसा के उपकरण को ग्रहण करना अधिकरणी क्रिया है। ये उपकरण हिंसा के आधार है, उनको ग्रहण करना ही अधिकारणी की है। 9. पारितापिकी क्रिया। दूसरे प्राणियों के दुख उत्पन्न करने पर उसके अधीन जो परिताप होता है वो पारितापिकी क्रिया है। श्लोक वार्तिक 6/456। 10. प्राणातिपातिकी क्रिया। स्वयं के और पर के आयु, बल, श्वासोच्छ्वास प्राणों का वियोग करना यानी प्राणों का घात करना प्राणातिपातिकी क्रिया है। 5. इंद्रिय के भोग बढ़ाने वाली क्रिया। 11. दर्शन क्रिया। राग के वशीभूत प्रमादी जीव का रमणीय पदार्थ, स्त्री पुरुष के रूप आदि को के सुंदर रूपों में अवलोकन करने का अभिप्राय होना। जिन पदार्थों में राग है उनकी ओर देखने की इच्छा होना दर्शन सांप्रदायिक आश्रव है। 12. स्पर्शन क्रिया। प्रमाद के वश होकर स्त्री पुरुष के परस्पर स्पर्शन करने की रागी जीव के विचार का होना व स्पर्शन क्रिया होना सांप्रदायिक आश्रव है। इससे राग ही बढ़ता है। 13. प्रत्यायिकी क्रिया। प्राणियों का घात करने के लिए नए नए उपकरण, बंदूक, तोप आदि को उत्पन्न करना, प्रयोग करना प्रत्यायिकी क्रिया है। 14. समन्तानुपात क्रिया। स्त्री पुरुष और पशुओं के उठने बैठने के स्थान पर मलोत्सर्ग, मलमूत्र कर देना समन्तानुपात क्रिया है। 15. अनाभोग क्रिया। असंयमी या संयमी यति का बिना देखी, बिना शोधी भूमि पर शरीर एवं उपकरण आदि का रखना अनाभोग क्रिया है। श्लोक वार्तिक 6/457। 5. धर्माचरण में दोषकारक। 16. स्वहस्त क्रिया। जो क्रिया दूसरों के द्वारा करने की हो उसे स्वयं करना स्वहस्त क्रिया है। इस क्रिया में पाप की प्रधानता है, ऐसा पंडितों का विचार है। श्लोक वार्तिक 6/458। 17. निसर्ग क्रिया। पाप में दूसरों की प्रवृत्ति कराने के लिए सम्मति देना, अनुमोदना करना निसर्ग क्रिया सांप्रदायिक आश्रव है। 18. विदारण क्रिया। आलस्य आदि के कारण प्रशस्त क्रियाओं को न करना और दूसरों के पापादि का प्रकाशन करना विदारण क्रिया है। राजवार्तिक 10. दूसरे के हित की कामना से पाप को प्रकट करने में विदारण क्रिया नहीं है, क्योंकि वह विशुद्धि से होती है। श्लोक वार्तिक 6/458। 19. आज्ञा व्यापादिकी क्रिया। चारित्र मोहनीय के उदय से आवश्यक आदि के विषय में शास्त्रोक्त आज्ञा को न पाल सकने के कारण अन्यथा निरूपण करना आज्ञा व्यापादिकी क्रिया है। रावा 10. 20. अनाकांक्षा किया। धूर्तता और आलस्य के कारण शास्त्र में उपदेशी गई विधि विधानों का अनादर करना अनाकांक्षा क्रिया है। धर्म धारण से विमुख करने वाली क्रिया। 21. आरंभ क्रिया। छेदन भेदन हिंसादी कार्यों में तत्पर होना अथवा दूसरों के द्वारा हिंसादी व्यापार किए जाने पर हर्षित होना आरंभ क्रिया है। राजवार्तिक 11. 22. परिग्रहिकी क्रिया। परिग्रह को बढ़ाए रखने के लिए जो प्रयत्न किया जाता है वो पारिग्रहिकी क्रिया है। 23. माया क्रिया। ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि के विषय में दुष्टता पूर्वक वचन बोलना, छल करना, मायाचारी करना माया क्रिया है। 24. मिथ्या दर्शन क्रिया। मिथ्यात्व क्रिया की, मिथ्यात्व क्रिया करने वालों की और मिथ्यात्व के कारणों में प्रविष्ट मिथ्या दृष्टियों की तू बहुत अच्छा करता है इत्यादि वचनों के द्वारा प्रशंसा करके
उन्हें मिथ्यात्व में दृढ़ करना मिथ्यादर्शन क्रिया है। राजवार्तिक 11:25 अप्रत्याख्यान क्रिया। संयम का घात करने वाले चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से इंद्रिय विषयों का त्याग रूप परिणामों न होना अप्रत्याख्यान क्रिया है। क्रोध और प्रादोषिकी क्रिया में अंतर। क्रोध पूर्वक प्रादोषिकी क्रिया होने पर भी क्रोध कारण है और प्रदोष कार्य है। क्रोध अनिमित्तक भी हो सकता है, परंतु प्रादोषिकी क्रिया क्रोध रूप निमित्त से ही होती है, क्योंकि पिशुन स्वभाव वाला व्यक्ति इष्ट दाराहरण, धननाश आदि निमित्तों के बिना स्वभाव से ही क्रोध करता है तथा किसी की दृष्टि में ही विष होता है। सर्पादि बिना कारण ही क्रोध करते हैं। कहा भी है, जिस प्रकार पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का बिना किसी निमित्त के स्वभाव से ही उदय होता है, उसी प्रकार कर्म परवश आत्मा के बिना निमित्त के ही क्रोधादि कषायों का उदय होता है। जन्म से ही नैसर्गिक रोष को प्राप्त सिंह आदि हिंसक प्राणियों के समान दुर्जन पुरुषों की चेष्टाएं वैर और रोष पूर्ण होती है। अतः क्रोध अनिमित्तक है और प्रदोष क्रोध निमित्तक है। राजवार्तिक 8 तत्वार्थ सूत्र अध्याय 6 सूत्र 5 से सांप्रदायिक आश्रव के भेद की व्याख्या पूरी हुई। जिन वाणी माता जी जय।